बरसों पहले वृंदावन की एक काली रात थी। घने बादल आसमान में छाए हुए थे और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। गोकुल के लोग घरों में छुपे हुए थे क्योंकि उस रात काल रात्रि मानी जाती थी। वह रात जब एक रहस्यमयी शक्ति गांव में आतंक मचाती थी। कृष्ण उस समय बालक थे, लेकिन उनके भीतर एक अनोखी शक्ति थी। नंद बाबा और यशोदा माँ ने उन्हें घर से बाहर न जाने की सख्त हिदायत दी थी, लेकिन कृष्ण का मन बेचैन था। उन्होंने महसूस किया कि इस रात कुछ ऐसा घटने वाला है जो केवल उनका इंतजार कर रहा है। आधी रात के समय जब सब सो रहे थे, कृष्ण चुपके से बाहर निकले। हवा में अजीब सी गंध थी और पेड़ों के पत्ते एक रहस्यमयी आवाज कर रहे थे। अचानक एक चमकीली रोशनी आसमान से गिरी और एक विचित्र आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह एक राक्षसी आत्मा थी, कालिनी। उसने कृष्ण को देखकर कहा, तुम्हें इस धरती से हटाना मेरी तकदीर में लिखा है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस तकदीर को तुमने लिखा समझा वह भी मुझसे ही शुरू होती है। कालिनी ने जादुई शक्तियों से कृष्ण पर वार किया। अचानक आसमान से काले धुएं की लहरें निकलने लगीं और वृंदावन में डरावनी चीखें गूंजने लगीं। लेकिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक अद्भुत धुन बजानी शुरू कर दी। जैसे ही बांसुरी की मधुर धुन हवा में गूंजी, काले धुएं की लहरें पिघलने लगीं और कालिनी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसकी चीखों में दर्द और पछतावा झलकने लगा। वह बोली, कृष्ण, मैं सिर्फ एक अभिशाप हूं, मुझे मुक्त कर दो। कृष्ण ने अपनी बांसुरी रोक दी और कहा, प्रेम और करुणा से बड़ा कोई जादू नहीं, तेरा अंत तुझ में ही है। उनके शब्दों ने कालिनी को शांत कर दिया। वह रोशनी में बदलकर कृष्ण के चरणों में समा गई। वृंदावन फिर से शांत हो गया। उस रात के बाद कालरात्रि का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन लोगों ने सुना कि जब भी गोकुल में अंधकार फैलता, कृष्ण की बांसुरी की आवाज रहस्यमय तरीके से सुनाई देती थी, मानो किसी जादुई शक्ति ने पूरे गांव को अपने प्रेम से ढक लिया हो। इस अनसुनी कहानी में छिपा है कृष्ण का जादुई व्यक्तित्व, जो हर अंधकार को रोशनी में बदल सकता है।